हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 15वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 14 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 14 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 14 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और साथ में इस रीजनिंग के 15वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 15वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 15वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि 12 से यहाँ पर 145 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर आया है 145, उसी प्रकार से हम बताएंगे कि 16 से यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 12 से यहाँ पर 145 कैसे आएगा, तो इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा, तो वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 12, और इस 12 से कितना लेके आना है 145। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 का स्क्वायर कर दें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 144 से 145 कैसे बनेगा, तो 144 के अंदर हम क्या करेंगे +1 कर देंगे। तो 144 और एक कितना हो जाएगा 145, जो कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, 16 के अंदर। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम करेंगे यहाँ पर क्या 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 256, और इस 256 के अंदर हम क्या करेंगे +1। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 144 के अंदर एक ऐड किया था। तो यहाँ पर भी देखो 256 के अंदर एक को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 257। अब आपको देखना है कि 257 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न को समझो, इसके अंदर क्या हुआ है, यानी कि 12 से 145 कैसे आया, तो 12 का स्क्वायर किया और जो संख्या आई उसके अंदर क्या किया, एक ऐड कर दिया। सेम वही लॉजिक हमने लगाया किसके अंदर, 16 के अंदर। तो क्या किया, 16 का स्क्वायर किया। 16 का स्क्वायर कितना है 256, और 256 के अंदर क्या किया, एक को ऐड कर दिया। तो कितना आया 257। अब हमें देखना था कि 257 किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लोगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों के समूह को चुनिए। यानी कि यहाँ पर देखिए इस दूसरे प्रश्न के अंदर यहाँ पर आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन 4 ऑप्शंस में से क्या है, एक ऑप्शन अलग है या फिर एक समूह क्या है, विषम है। तो उस विषम समूह को हमें क्या करना है, छांटना है। तो कैसे छांटेंगे, तो वो देखो। और देखो ऐसा प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में, तो वो देखो। सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न के अंदर हमें देखना है कि ऑप्शन ए के अंदर हमें कौन कौन से लेटर दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है ई और जी। फिर हमें क्या करना है, ई और जी का क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो देखो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो ई होता है ये कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। और जी कितने नंबर पर आता है, तो जी आता है 7 नंबर पर। अब यहाँ पर देखो 5 से कितना हुआ है 7, तो यहाँ पर कितना हुआ है +2। ठीक है, फिर देखेंगे हम ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है टी और वी। सेम इसी प्रकार से करेंगे। तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर टी कितने नंबर पर आता है, तो टी आता है 20 नंबर पर, और वी कितने नंबर पर आता है, तो वी आता है 22 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, देखो 20 से कितना हुआ है 22, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है +2। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी को यहाँ पर चेक करेंगे। तो ऑप्शन सी में हमें दिया गया है क्यू और
एस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्यू कितने नंबर पर आता है। तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर क्यू आता है 17 नंबर पर और एस आता है 19 नंबर पर। तो यहाँ पर भी देखिए 17 से कितना हुआ है 19, तो यहाँ पर भी कितना हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है +2। फिर सेम इसी प्रकार से चेक करेंगे ऑप्शन डी को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी को, ऑप्शन डी में हमें दिया गया है क्या क्या, तो ऑप्शन डी में हमें दिया गया है WX। ठीक है, तो सेम क्या करेंगे, W देखेंगे कि अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर W कितने नंबर पर आता है। तो W आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 23 नंबर पर। और X कितने नंबर पर आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर X आता है 24 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो 23 से 24, तो यहाँ पर हुआ है +1। अब आप आसानी से बता दोगे कि इन चारों में से अलग समूह कौन सा है। तो देखो ऑप्शन ए में क्या हुआ, 5 से 7, तो क्या हुआ +2। फिर देखिए ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी में क्या हुआ 20 से 22 यानी कि +2। फिर देखिए ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी में क्या हुआ 17 से 19 यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ +2। तो 3 समूह में तो क्या हुआ है +2, लेकिन यहाँ पर चौथे समूह में क्या हुआ है +1। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से अलग हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सबके अंदर तो क्या हुआ है +2 और ऑप्शन डी के जो लेटर हैं उनके अंदर क्या हुआ है +1, यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 3 से अलग। तो यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर सोल्व करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, तो ये प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो कैसे छांटते हैं ऐसे प्रश्न को, तो वो देखो, या फिर संबंधित शब्द को कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि ग्रीष्म काल से यहाँ पर गर्मी कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है ग्रीष्म काल को गर्मी, सेम उसी प्रकार से हमें बताना है कि शीतकाल को क्या लिखा जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लगेगा, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इस शब्द को पढ़ो, क्या लिखा गया है ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल के अंदर क्या होता है, तो ग्रीष्म काल के अंदर होती है गर्मी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इस शब्द को पढ़िए, तो यहाँ पर क्या दिया गया है शीतकाल। तो शीतकाल में क्या पड़ेगा, यानी कि ग्रीष्म काल में गर्मी पड़ती है, तो शीतकाल में क्या पड़ेगा, तो शीतकाल में पड़ेगा सर्दी। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा सर्दी। अब हमें देखना है कि सर्दी हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों के समूह को चुनिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो आपको क्या करना है वो देखो, सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि MARKET से यहाँ पर ये किस प्रकार से लिखा गया है TEKRAM। सेम यानी कि जिस प्रकार से MARKET से यहाँ पर ये लिखा गया है TEKRAM, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि SATURN को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे वो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर MARKET से यहाँ पर ये वाला शब्द कैसे लिखा गया है। तो वो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे MAR, यहाँ पर R के बाद में क्या है K, तो यहाँ पर R के बाद में लिखेंगे K, फिर है E और फिर है T। ठीक है, और इसका संबंध है किसके साथ में, इसके साथ में। तो यहाँ पर क्या है ये, तो यहाँ पर है TEKRAM।
एम। ठीक है, तो कैसे लिखा गया है वो देखो। सबसे पहले इस शब्द से ये वाला शब्द कैसे आया है, तो कुछ नहीं किया गया है इसके अंदर, जो भी कुछ किया गया है वो किया गया है क्या, यानी कि इसके अंदर जो पहले वाला लेटर है इसको तो लिखा गया है लास्ट के अंदर एम को, और जो लास्ट का लेटर है टी उसको लिखा गया है फर्स्ट में। सेम इसी प्रकार से किया गया है। उसके बाद में देखो ए है फर्स्ट में तो इसको लिखा गया है लास्ट में, फिर लास्ट में क्या है ई तो उसको लिखा गया है फर्स्ट में, फिर देखो फर्स्ट में है आर तो इसको लिखा गया है लास्ट में, और लास्ट में है क्या के तो इसको लिखा गया है फर्स्ट में। सेम इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसको लिखना है। तो क्या करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो आप फर्स्ट में क्या है एस, तो इसको लिखो आप लास्ट के अंदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में एस। फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट में एस था उसको लिख दिया लास्ट में, लास्ट में क्या है एन तो इसको हम लिखेंगे कहाँ पर फर्स्ट में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन। फिर सेम इसी प्रकार से ए यहाँ पर है फर्स्ट में तो इसको हम लिखेंगे लास्ट में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। ठीक है, लास्ट में क्या है आर तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर। फिर क्या है टी तो इस टी को हम लिखेंगे लास्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। फिर क्या है टी से यहाँ पर क्या है यू तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे यू। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से एम ए आर के ई टी को ये लिखा गया है टी ई के आर ए एम, सेम इसी प्रकार से एस ए टी यू आर एन को लिखा जाएगा एन आर यू टी ए एस। अब ये देखो आपको किसके अंदर दिया गया है एन आर यू टी ए एस। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से एन आर यू टी ए एस दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए आपको इस प्रश्न के अंदर क्या करना है, जो यहाँ पर जो ये वाला शब्द दिया गया है इस शब्द के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये चार विकल्प दिए गए हैं इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। यानी कि यहाँ पर जो ये वाला शब्द दिया गया है इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसा आप कैसे करेंगे, यानी कि इस प्रश्न में आप ऐसे कैसे करेंगे कि इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या, सबसे पहले तो ऑप्शन ए को चेक करो। ऑप्शन ए के अंदर कौन कौन से लेटर दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए में दिया गया है एस ओ आई टी। तो ये सभी के सभी लेटर आपको क्या करना है, इस शब्द के अंदर चेक करने हैं। तो पहले क्या है एस, तो यहाँ पर देखिए एस दिया गया है। फिर क्या है ओ, तो यहाँ पर देखिए ओ भी दिया गया है। फिर क्या है आई, तो यहाँ पर इसके अंदर देखिए आई भी दिया गया है। फिर क्या है टी, तो यहाँ पर देखिए टी भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। फिर सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में क्या है, तो ऑप्शन बी में है बी ओ डबल एस। ठीक है, तो इन सभी लेटर को हम क्या करेंगे, इस शब्द के अंदर चेक करेंगे कि दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर क्या है बी, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए बी दिया गया है। फिर क्या है ओ, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर ओ भी दिया गया है। फिर क्या है डबल एस, तो यहाँ पर देखिए डबल एस भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है। फिर सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी में हमें दिया गया है बी आई एल ई। तो क्या करेंगे, इन सभी लेटर को भी हम इस शब्द के अंदर चेक करेंगे कि दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं। तो पहले क्या है, पहले दिया गया है वी, क्या बी, तो यहाँ पर देखिए बी इसके अंदर है। फिर क्या है आई, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर आई भी दिया गया है। फिर क्या है एल, तो यहाँ पर देखिए ये वाला एल इसके अंदर, यहाँ पर एल भी दिया गया है। फिर क्या है ई, तो यहाँ पर इसके अंदर देखिए ई भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी भी बनाया जा सकता है। अब आपका राइट आंसर वैसे तो हो गया ऑप्शन डी, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है आपको पी ओ एस टी ई आर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन सभी लेटर को हम क्या करेंगे, इस शब्द के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ पर देखिए पहले क्या है पी, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर पी दिया गया है। फिर क्या है ओ, तो यहाँ पर देखिए ओ भी दिया गया है। फिर क्या है एस, तो यहाँ पर देखिए एस भी दिया गया है। फिर क्या है टी, तो यहाँ पर देखिए टी भी
दिया गया है। फिर क्या है ई, तो यहाँ पर देखिए ई भी दिया गया है और फिर क्या है आर। तो यहाँ पर देखिए इस लेटर के अंदर यानी कि इस शब्द के अंदर कहीं पे भी आपको आर नहीं दिया गया है, यानी कि इस शब्द के अंदर आर नहीं होने की वजह से ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, क्योंकि 3 शब्द बनाए जा सकते हैं और जो ऑप्शन डी है वो नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी के अंदर जो शब्द दिया गया है उसके अंदर एक लेटर क्या है आर, और ये आर इस शब्द के अंदर नहीं दिया गया है, इसलिए क्या ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो 5वें प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में TIN को 47 तथा TAX को 49 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में TOPS को किस प्रकार से लिखा जाएगा? यानी कि ये छठा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से TIN को 47 तथा TAX को 49 लिखा गया है, तो इसी प्रकार से कोड भाषा में या फिर इसी कोड भाषा में TOPS को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे फटाफट से, तो वो देखो। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बोला गया है कि TIN को क्या लिखा गया है 47। तो यहाँ पर हम लिखेंगे TIN, और TIN के बराबर में कितना लिखा गया है 47, ठीक है। फिर देखिए आगे बोला गया है कि TAX को क्या लिखा गया है, तो TAX को लिखा गया है 49। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि TIN से यहाँ पर 47 कैसे लिखा गया है, फिर देखेंगे कि TAX को यहाँ पर 49 कैसे लिखा गया है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर 47 और यहाँ पर 49 लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम TOPS को क्या लिखा जाएगा ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि TIN से यहाँ पर 47 कैसे लिखा गया है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखो जितने भी अल्फ़ाबेट नंबर दिए गए हैं, तो इन सभी का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी कितने नंबर पर आता है, तो सर टी आता है 20 नंबर पर। फिर क्या है आई, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो आई होता है ये आता है 9 नंबर पर। फिर क्या है एन, तो एन है ये अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आता है 14 नंबर पर। अब इस संख्या से यहाँ पर 47 कैसे आएगा, तो वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर 20, 9 और 14 को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 और 9 कितना हो जाएगा, 20 और 9 हो जाएगा 29, 29 और 14 कितना हो जाएगा 43। यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर कितना आया 43। अब 43 से 47 कैसे बनेगा, तो 43 के अंदर हम क्या करेंगे, +4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 47। सेम इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है TAX, और TAX को क्या लिखा गया है, यहाँ पर इसको लिखा गया है 49। पहले मैंने लिखा नहीं था तो अब ध्यान दे लेना, ठीक है। TAX को लिखा गया है 49। तो ये भी कैसे लिखा गया है, तो वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि टी कितने नंबर पर आता है, तो सर टी अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आता है 20 नंबर पर। फिर क्या है ए, तो ए अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो ए आता है 1 नंबर पर। फिर क्या है एक्स, तो एक्स कितने नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर, तो एक्स आता है 24 नंबर पर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21 और 24 कितना हो जाएगा, यानी कि 20 और 1 21, 21 और 24 हो जाएगा कितना 45, ठीक है। और इस 45 के अंदर हम क्या करेंगे +4, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या किया गया था +4। तो 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, यानी कि जो यहाँ पर देखिए 49 लिखा गया है। यानी कि सबसे पहले समझो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, जो यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं TIN, तो इनका क्या किया, सबसे पहले नंबरिंग किया तो उसका टी का 20 था, एन का 9 था, सॉरी आई का 9 था और एन का 14 था। तो इन सभी को जोड़ा तो कितना आया 43, और 43 के अंदर +4 किया तो कितना आया 47। सेम इसी प्रकार से कहाँ पर किया गया TAX के अंदर। तो पहले तो क्या किया गया, TAX का क्या किया गया, नंबरिंग किया तो टी का आया 20, ए का आया 1 और एक्स का आया 24। इन सभी को जोड़ दिया तो कितना आया 45, और 45 के अंदर 4 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 49, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, TOPS का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे TOPS।
अब यहाँ पर देखेंगे कि टी कितने नंबर पर आता है और ओ कितने नंबर पर आता है और पी कितने नंबर पर आता है और एस कितने नंबर पर आता है। तो यहाँ पर देखिए इसके सामने टी कितने नंबर पर आता है, तो सर टी आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 20 नंबर पर। फिर क्या है ओ, तो सर अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो ओ होता है ये आता है 15 नंबर पर। फिर क्या है पी, तो सर अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर पी आता है 16 नंबर पर। फिर क्या है एस, तो एस कितने नंबर पर आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर एस आता है 19 नंबर पर। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 35 और 16 कितना हो जाएगा 35 और 16 हो जाएगा 51, 51 और 19 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ दिया तो कितना आया 70, और इस 70 के अंदर भी हम क्या करेंगे +4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 74, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर या फिर TOP, तो यहाँ पर देखिए TOPS का कोड हो जाएगा कितना 74। तो अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 74 दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में TIMBER को UKPFJX लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में TRAIL को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि 7वां प्रश्न भी आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो अब इस प्रश्न को मैं एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि किसको क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है स्पष्ट कि TIMBER को क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है UKPFJX, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है कि TIMBER से यहाँ पर UKPFJX किस प्रकार से लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सभी लेटर का नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टी कितने नंबर पर आता है, तो टी आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 20 नंबर पर। फिर क्या है आई आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 9 नंबर पर। फिर क्या है एम आता है कितने नंबर पर 13 नंबर पर। फिर क्या है बी आता है कितने नंबर पर 2 नंबर पर। फिर क्या है ई आता है 5 नंबर पर। फिर क्या है आर आता है 18 नंबर पर। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे यू कितने नंबर पर आता है, तो यू आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर। फिर क्या है के आता है 11 नंबर पर। फिर क्या है पी आता है 16 नंबर पर। फिर क्या है एफ आता है 6 नंबर पर। फिर क्या है जे आता है 10 नंबर पर और एक्स है लास्ट में, तो एक्स आता है 24 नंबर पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि यहाँ से ये वाला शब्द कैसे आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो टी से क्या हुआ है, तो टी से हुआ है यू, तो टी से यू यानी कि 20 से क्या हुआ है 21, तो यहाँ पर क्या हुआ है पहले +1, ठीक है। फिर देखेंगे क्या है आई को क्या लिखा गया है के, तो आई आता है 9 नंबर पर और 9 से क्या लिखा गया है, यानी कि आई से के यानी कि 9 से 11। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ है 9 से 11, तो यहाँ पर हुआ है +2, ठीक है। फिर देखेंगे क्या है एम से क्या लिखा गया है पी, तो एम आता है 13 नंबर पर और पी आता है 16 नंबर पर। तो 13 से क्या हुआ है 16, तो यहाँ पर कितना हुआ है +3, ठीक है। फिर क्या है बी, तो बी से क्या लिखा गया है, तो बी से लिखा गया है एफ, बी आता है 2 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, तो 2 से 6, तो यहाँ पर कितना हुआ है +4, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा गया है ई से जे, तो ई आता है 5 नंबर पर और जे आता है 10 नंबर पर, तो यहाँ पर 5 से क्या हुआ है 10, तो यहाँ पर कितना हुआ है +5, ठीक है। फिर देखिए आर से क्या लिखा गया है, तो आर से लिखा गया है एक्स, आर आता है 18 नंबर पर और एक्स आता है 24 नंबर पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है 18 से 24, तो यहाँ पर हुआ है +6, यानी कि यहाँ पर TIMBER को या TIMBER को UKPFJX किस प्रकार से लिखा गया है, यानी कि हर शब्द, यानी कि यहाँ पर देखिए जो ये वाला शब्द दिया गया है TIMBER, ये शब्द है, इसके हर लेटर के अंदर क्या किया गया है +1 करके लिखा गया है। यानी कि पहले लेटर के अंदर +1, दूसरे लेटर के अंदर +2, तीसरे लेटर के अंदर +3, फिर चौथे लेटर के अंदर +4, पाँचवें लेटर के अंदर +5 और छठे लेटर के अंदर
+6, ठीक है। यानी कि जो जितने स्थान पर है, यानी कि 1 नंबर पर है तो 1 ऐड करके लिखा गया है। नेक्स्ट दूसरा 2 नंबर पर है तो 2 ऐड करके लिखा गया है। इस प्रकार से क्रम वाइज लिखा गया है। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि TRAIL को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो T देखो कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। फिर देखिए क्या है R कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर। फिर क्या है A आता है 1 नंबर पर। फिर क्या है I आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर। फिर क्या है L आता है 12 नंबर पर। अब इसका कोड क्या होगा तो वो देखो, सबसे पहले तो T से क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए T से क्या लिखा जाएगा। T आता है 20 नंबर पर और 20 के अंदर क्या करेंगे +1, तो कितना हो जाएगा 21। और 21 नंबर पर क्या आता है, तो 21 नंबर पर आता है U, ठीक है। फिर क्या है R कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर। और यहाँ से क्या लिखा जाएगा तो वो देखो, R आता है 18 नंबर पर और यहाँ पर देखिए कितना ऐड करेंगे, तो पहले हुआ +1 तो यहाँ पर करेंगे +2, तो 18 के अंदर 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। और 20 नंबर पर क्या आता है T। फिर क्या है A, तो A से क्या लिखा जाएगा तो वो देखो A आता है 1 नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए 1 के अंदर कितना ऐड करेंगे +3, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हुआ था क्रम वाइज, यानी कि पहले +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे +3, तो A आता है 1 नंबर पर और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और 4 नंबर पर कौन सा लेटर आता है D, ठीक है। फिर क्या है I आता है 9 नंबर पर और 9 से यहाँ पर क्या आएगा तो वो देखो, अब 9 के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे +4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। और 13 नंबर पर क्या आता है, तो सर 13 नंबर पर आता है M, तो यहाँ पर D के बाद में लिख देंगे M, ठीक है। फिर क्या बच गया L, तो L से यहाँ पर देखेंगे कि क्या आएगा, तो यहाँ पर L आता है 12 नंबर पर और 12 के अंदर कितना ऐड करेंगे +5, ठीक है। तो 12 के अंदर +5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। और 17 नंबर पर क्या आता है Q, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से TIMBER को लिखा गया है UKPFJX, उसी प्रकार से TRAIL को लिखा जाएगा UTDMQ। अब ये आपको देखना है कि UTDMQ आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिया गया है यहाँ पर देखिए UTDMQ दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 7वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि SSC MTS के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।